नमस्कार। न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज बात करेंगे यूजीसी विवाद को लेकर क्या बोले हैं बाबा बागेश्वर। जी हां, आपको जरूर पता होगा कि यूजीसी को लेकर बीते दिनों से कितना विवाद चल रहा है। हजारों हजार की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं यूजीसी कार्यालय का घेराव हो रहा है तो कहीं बयानबाजियों के जरिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर पूरा विवाद क्या है और इस पर बाबा बागेश्वर ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सबसे पहले ये जानिए कि क्या कहा गया है। तो देखिए, बाबा बागेश्वर की तरफ से ये कहा गया कि हम सब भारतीय हैं, यानी हम सब इंडियन हैं। यहाँ कोई अगड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है। तो उनकी तरफ से, और यहाँ तक कि उन्होंने सरकारों से भी कहा है कि इस तरीके से हिंदुओं को बांटने की कोशिश ना करें, बल्कि उनके एकजुट होने का समय है। तो इतनी बड़ी बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्यों कही, और यूजीसी को लेकर विवाद आखिर हुआ क्यों, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, कारण क्या है, ये सब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। तो देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने यूजीसी के नए नियम पर कहा है कि भारत किसी भी तरह की असमानता नहीं चाहता है। यानी भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर असमानता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, बल्कि समानता ही देश की पहचान होनी चाहिए। उन्होंने सब एक है, हम हिंदू सब भाई भाई हैं, ये कहा है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखना सच्चा राष्ट्र धर्म है, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं। अब देखिए, आपको ये भी बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी जिसको यूजीसी कहा जाता है, उसके नए नियम के अनुसार जैसे ही वो आया, तो उसके बाद से चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, तमाम जगहों पर इसका विरोध शुरू होने लगा। अब सामान्य वर्ग के छात्र और इस संगठन के खिलाफ जो सामान्य, खासकर सवर्ण समाज के जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, उनके हिसाब से क्या कारण है वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, सड़कों पर उतर आए हैं, और इस बीच बाबा बागेश्वर की तरफ से जो कहा गया वो तो हमने आपको बताया ही है। उन्होंने सीधे-सीधे ये कह दिया कि भाई, देश में असमानता के आधार पर तो बंटवारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दरअसल ये जो उन्होंने कहा है, वो उन्होंने मुंबई के भिवंडी में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उस दौरान उनकी तरफ से ये कहा गया। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से, और बाकायदा मंच में हजारों लाखों लोगों के बीच में उन्होंने ये कहा है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था, इस दौरान भारत में किसी भी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए, देश की पहचान एकजुटता की है, वही रहनी चाहिए, ये कहा गया। अब एकता और अखंडता बनाए रखना राष्ट्र का धर्म है, राष्ट्र धर्म है, भारत का धर्म है, और नेताओं का भी ये धर्म है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो उन्होंने सीधे शब्दों में और कड़े शब्दों में ये कहा कि ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, जैसा कि मैंने पहली लाइन में भी आपको बताया था। केवल भारतीय होने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। भारत सरकार से भी ये अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीयों को बिल्कुल ना बांटें, भारतीयों को बांटे नहीं, उन्हें जोड़ के रखने की आवश्यकता है। अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि हम सब हिंदू भाई भाई हैं, देश की एकता और अखंडता को बनाना ही हमारा सच्चा राष्ट्र धर्म है। तो अब यूजीसी के नए नियम का चौतरफा विरोध क्यों हो रहा है, जरा ये भी जानिए। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहा जाता है, नए नियम का सवर्ण संगठन पुरजोर विरोध कर रहा है, जैसा कि आपने कई जगह देख लिया होगा अभी तक। हिंदू सेना इसमें आ गई है, करणी सेना इसमें आ गई है, और इसी के साथ ही तमाम और भी संगठन है जो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये नियम समानता के नाम पर एक तरफा है, यानी समानता कहा तो जा रहा है, लेकिन समानता सबके लिए नहीं है, ये एक तरफा समानता हो गई है। इससे कैंपस में डर का माहौल होगा, अविश्वास पैदा होगा, छात्रों के बीच में टकराव होगा, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, इस नए नियम के बाद से कहा जा रहा है। नए नियम को लेकर दिल्ली में भी सवर्ण समाज के लोग यूजीसी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। यानी सोचिए, यूजीसी ऑफिस का घेराव करने तक पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई मजबूत पॉइंट लेकर वो पहुंचे होंगे जिसका लेकर ये विरोध कर रहे हैं। तो तमाम जिले, तमाम राज्य अब इस विरोध के चलते इस पूरे विरोध को झेल रहे हैं। तो अब जानिए असल में कि पूरा मामला क्या है, कौन सा वो नियम है, कौन सी वो समानता जिसे कहा जा रहा है, और कुछ वर्ग के लोग उसे नहीं मान रहे हैं। तो ये पूरा विवाद जो है वो 13 जनवरी 2026 से शुरू होता है, जब यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लागू किया। हालांकि ये पहले से है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए, कुछ नियम ऐड किए गए, जिसमें इक्विटी कमेटी बनाने की बात कही गई, और उस इक्विटी कमेटी में सदस्यों को लेकर और ओबीसी वर्ग को लेकर क्या विवाद हुआ, ये उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है।
तो ये नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 में दिए गए समानता और समावेशन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो मकसद है यानी इसका जो मेन मकसद है वो कॉलेजों और विश्वविद्यालय में भेदभाव की शिकायतों को रोकना और उनके समाधान के लिए एक तय व्यवस्था बनाना बताया गया है। यानी आपने कई बार सुना होगा कि जब कॉलेजों में रैगिंग भी होती है कई बार, हालाँकि वो तो सीनियरिटी और जूनियरिटी के आधार पर भी देखी जाती है, लेकिन कई बार आपने ये सुना होगा कि जाति के आधार पर और जो यानी शारीरिक तौर पर कभी कोई किसी को कोई टिप्पणी कर देता है, जाति के आधार पर कभी कोई छात्र टिप्पणी कर देता है और कई बार कोई वर्ग का छात्र ऐसा होता है जिसे झेलना पड़ता है। उसमें तमाम अलग-अलग वर्ग के लोग आते हैं, उसमें अनुसूचित जाति के लोग भी आते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग भी आते हैं, उसमें विकलांग भी आते हैं, उसमें दिव्यांग भी आते हैं और डिसेबल जो फिजिकली होते हैं और सबसे बड़ी बात उसमें वो भी आते हैं जो होते तो सवर्ण समाज से है लेकिन जो है आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं जिसे आपने सुना होगा ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। तो तमाम अलग-अलग कैटेगरियाँ ऐसी है जो उनमें आती है, उनके साथ अगर कोई असमानता होती है, कोई भेदभाव होता है, तो वो ना हो, उसे खत्म किया जा सके, इसके आधार पर इस इक्विटी कमेटी को बनाया जाना था, जैसा कि मैं आपको अभी तक बता रही हूँ। इस व्यवस्था को बनाए रखना था इसलिए ये नियम बनाया गया। अब नए नियमों के तहत क्या है? सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अब सभी यूनिवर्सिटी भी हैं इसमें आएंगी, कॉलेज भी इसमें आएंगे। अब जो है अनुसूचित जाति यानी एसटी यानी अनुसूचित जनजाति और ओबीसी ध्यान से सुनिए, ओबीसी जो अभी तक इस कैटेगरी में नहीं आता था, अब ओबीसी को भी इसमें शामिल किया गया है। समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य होगा। एससी एसटी के साथ ओबीसी को जोड़ दिया गया जो सबसे बड़ा विरोध का मुद्दा बन गया सवर्ण समाज के लिए। अब देखिए अभी तक ये केवल एससी एसटी के लिए ही लागू था जैसे कि मैं बता चुकी हूं आपको। नए नियमों में अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो जातिगत भेदभाव की लिस्ट में जहां अभी तक एससी एसटी आ रहे थे वहां अब ओबीसी को शामिल किया गया, ये विवाद का कारण बन गया। अब ओबीसी को पहले से ही आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल रही है, ये कहना है सामान्य वर्ग के छात्रों का और लोगों का कि भाई ओबीसी का आरक्षण तो पहले से मिल रहा है, अब इस मामले में भी आपने उन्हें जो है तवज्जो दे दी है, ये उनका कहना है। ऐसे में उन्हें इस श्रेणी में क्यों रखा गया है, ये सबसे बड़ा सवाल ये लोग यहाँ पर पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेन विवाद यही है। अब मेन विवाद क्या है कि जो जातिगत भेदभाव हो रहा है उसमें जहां पहले एससी एसटी को रखा गया था उसे लेकर अब ओबीसी वर्ग को भी रखा गया। इसमें एक और बड़ी बात, इसमें बड़ी बात यह है कि इक्विटी कमेटी जो बनाने की बात हो रही है जो 24 घंटे के अंदर इन भेदभाव जैसे मामलों का निपटारा करेगी, उसे इसमें न्याय करना होगा। उसमें जो सदस्य होंगे उसमें ये एससी एसटी और महिलाएं और कुछ और लोगों को शामिल किया गया। उसमें भी स्पष्ट तौर पर ये कहीं नहीं लिखा गया है कि इसमें सवर्ण समाज का कोई मेंबर शामिल होगा और ये भी विवाद का एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि आखिर आप ना इक्विटी कमेटी में हमें शामिल कर रहे हैं, ये सवर्ण समाज की तरफ से कहना है और दूसरी तरफ उनका कहना है कि आपने ओबीसी को इसमें शामिल कर दिया जो पहले से ही आरक्षण जिनको मिलता आ रहा है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, इससे भेदभाव होगा, टकराव होगा, हमारे साथ क्यों असमानता की जा रही, ये सवर्ण समाज के लोगों का कहना है और इसी को लेकर अब वो लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर हैं, अपनी बात कह रहे हैं, घेराव कर रहे हैं कार्यालयों का तमाम लोग, हालांकि कई राजनेता भी इस पर बयान दे रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मसला है। लेकिन ये जो मेन मामला है ये इसी के इर्द गिर्द अब घूमता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि इसको बदलिए, इन नियमों को बदलिए, अगर आप नहीं बदलेंगे तो फिर विरोध हमारा और तेज होगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, क्या कुछ बदलाव इसमें होगा या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो है हमने आपको बताया कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ना कोई अगड़ा है ना कोई पिछड़ा है, हिंदू समाज के जो भाई हैं उनको एकजुट करने की जरूरत है, ना कि बांटने की, और सरकारें भी इसका ध्यान रखें, ये उनकी तरफ से कहा गया है। खैर आपका इस पूरे मामले को लेकर सोचना क्या है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना क्या सही था, आपकी इस पर राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।